मित्रों, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जिस छात्र ने सुसाइड किया है, भारतीय जनता पार्टी को उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और बहुत दुख भी है। और उससे भी ज्यादा कहीं दुख इस बात का है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसी भी घटना का राजनीतिकरण करने में देरी नहीं करते। यूनिवर्सिटी में जो घटना घटित हुई उसके बारे में भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्टर ने कल बहुत विस्तार से मीडिया के मित्रों के सामने एचआरडी मिनिस्ट्री का पक्ष रखा, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर झूठे और अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश की है, इस पूरी घटना को एक राजनीतिक कलर देने की कोशिश की है। लगातार उसकी राजनीति करती है और इस मुद्दे पर किस तरह से वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास हनुमंत राव जी का पत्र है और हनुमंत राव जी ने यह पत्र 17 नवंबर 2014 को लिखा है। मैं पूरा पत्र तो आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको मैं जरूर आपके सामने पढ़ूंगा। और उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 4 साल से करप्शन है, कुछ अनियमितताएं हैं और इसमें बहुत सारे छात्रों ने कमिटेड सुसाइड किया है, जिसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो वो बात करते हैं उसमें भी उनको कहीं उन छात्रों को न्याय की बात नहीं है। कांग्रेस के सांसद का कहना है कि 7 स्टूडेंट्स एंडेड देयर लाइफ ओवर 3 सेमेस्टर्स। देयर वाज आल्सो ए रेप एंड किडनैप अटेम्प्ट इन द यूनिवर्सिटी। कांग्रेस के सांसद का यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के मित्रों को कि इसमें कौन सा झूठ है। 7 छात्रों ने सुसाइड किया, इसका जिक्र तो आपके सांसद ही कर रहे हैं। जो 7 छात्रों ने वहां सुसाइड किया उस पर तो आपके नेता राहुल गांधी ने कोई कंडोलेंस मैसेज भी नहीं भेजा, और अचानक अब आपके अंदर छात्रों के प्रति और फिर उसमें आप उसको दलित छात्र यानी कि एंगल भी आप देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो आरोप भी आपने लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित है। हम पूछना चाहते हैं कि जो छात्रों ने वहां आत्महत्या की है, छात्र छात्र होता है, हम उसको किसी जाति या किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2016 में भी आज कहीं ना कहीं जातियों का जिक्र करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है आज कि 60 साल में आपने इस देश को क्या दिया है कि आज तक भी हम जातियों का जिक्र करना मजबूरी बनती है। आप किसी को दलित, किसी को नॉन दलित, आप टारगेट करके अपनी वोट बैंक की रोटियां आप सेकते हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों को लेकर कंगाल है। कांग्रेस पार्टी 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर 50,000 के मुचलके पर बेल पर चल रही है। दलितों के प्रति आपका क्या रवैया रहा है, गरीबों के प्रति आपका क्या रवैया रहा है, इस देश के अंदर 60 साल लोगों ने देखा है।
आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस देश से गरीबी कैसे समाप्त हो, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूलों को लेकर काम कर रही है। सबको शिक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी की बात बहुत होती रही, लेकिन सामाजिक सुरक्षा किसी ने नहीं दी। ये ऐसी पहली सरकार है जो सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है। गांव में जो लोग हैं जो बिल्कुल पंक्ति में पीछे खड़े हैं, उनका उत्थान कैसे हो, ये सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन जो विकास विरोधी है, जो गरीब विरोधी हैं, वो इस सरकार के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए कहीं भी कोई घटना हो, बिना तथ्यों की जानकारी जुटाए सिर्फ सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आक्रमण करो, मोदी जी पर आक्रमण करो, मोदी जी को गालियां दो, एक फैशन बन गया है विपक्ष का। आपको याद होगा जब दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर कुछ चर्चों पर कुछ सामान्य घटनाएं थी, लेकिन उनको राजनीतिक रंग ऐसा दिया गया कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब चर्च की घटनाओं की जब सच्चाई लोगों के सामने आई, तब किसी ने भी ऐसे लोगों से कोई सवाल नहीं पूछा कि आपने इस तरह की घटनाओं का, जैसे आपने एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन घटनाओं का जिक्र हुआ, उसी तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की घटना को, कर्नाटक की घटना को आपने अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाने की कोशिश की। कानून व्यवस्था राज्यों का मसला है, लेकिन आपने हर आरोप केंद्र पर लगाया और आप सीधा सीधा एक कैंपेन आपने चलाया, पुरस्कार वापसी का एक कैंपेन चला। और जैसे ही बिहार का चुनाव समाप्त हुआ, वो कैंपेन भी समाप्त हो गया। मैं इस घटना को कहीं जोड़ना नहीं चाहता, हमें बहुत दुख है इस घटना पर, लेकिन जो लोग आज वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए जरूर यह सबक है, कहीं ना कहीं उनसे सवाल भी है कि जब मालदा की घटना होती है तब आपकी चुप्पी है, जब बिहार के अंदर पूर्णिया में थाने को जला दिया जाता है तब आप चुप रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं तब आप चुप रहते हैं, और जिस घटना के साथ केंद्र का कोई लेना देना नहीं, उस तरह उस घटना के लिए आप सीधा सीधा केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं। तो चुनी हुई चुप्पियां और चुना हुआ आक्रोश ये दर्शाता है कि आपके मन में चोर है, आपके मन में खोट है, आप ईमानदार नहीं है मुद्दों को लेकर। कांग्रेस पार्टी को इस देश की जनता ने आईना दिखाया 2014 में, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। आज भी उनको लगता है कि नहीं, हम अभी भी सत्ता में हैं, उनका अहंकार अभी टूटा नहीं है। ये घटना बहुत दुखद है और उससे भी ज्यादा दुखद है कि वो लोग आज वहां उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी, लेकिन आपने अपने प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी आपने कल्पना नहीं की है। ममता जी, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है इसके लिए आपने कभी मुंह नहीं खोला। और आज तो केजरीवाल साहब भी पहुंच गए वहां। दिल्ली में डेंगू से लोगों की मौतें होती हैं, केजरीवाल साहब आप एक भी दिन नहीं गए वहां। आज भी दिल्ली में पानी की किल्लत है, पानी की चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों को पानी मिले ना मिले इसकी आपको चिंता नहीं है, लेकिन वोट की रोटी कैसे सेकी जाए उसकी चिंता आपको जरूर है। हमारा आपसे आग्रह है कि आप राजनीति करिए, लेकिन आपने जिस तरह से इस देश को बांटने का काम किया धर्म के आधार पर, अब इस देश को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश मत करिए। छात्र छात्र होता है, उसको आप किसी जाति के साथ कनेक्ट मत करिए। कल भी एचआरडी मिनिस्टर ने बड़े दुख के साथ जातियों का जिक्र उन्होंने किया, क्योंकि मजबूरी थी कि हम पर आरोप लगाया जा रहा था कि हम एंटी दलित हैं। ये वही लोग हैं जो फरीदाबाद की घटना को किस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट अभी फरीदाबाद की घटना पर आ रही हैं उससे स्पष्ट होता है कि उस घटना के पीछे उनका पारिवारिक झगड़ा था।
तो सच्चाई आने दीजिए। हम मांग करते हैं कि उसकी जांच प्रॉपर हो जाए, उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सबको इंतजार है, लेकिन जांच से पहले ही फैसला देना इस देश में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की परंपरा बन गई है और कांग्रेस उसमें बहुत अग्रणी है। कुछ जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं प्रकाश बाबू, हम तो आपसे आग्रह करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि हमने किसी का जाति का जिक्र हमने ये जताने के लिए नहीं किया था कि कौन किस जाति से आता है, क्योंकि लगातार एंटी दलित कहा जा रहा था। तो उसमें कौन कौन लोग किस किस जाति के हैं इसका जिक्र किया था कि जो जिस बच्चे की पिटाई हुई है वो किस जाति से आता है उसका भी जिक्र किया, और जो शिकायत जिन्होंने फॉरवर्ड की है वो भी सांसद हमारे किस जाति से आते हैं उसका भी जिक्र किया, लेकिन बहुत दुख के साथ किया। हमारी कोई इंटेंशन आपको कहीं दुख पहुंचाने की नहीं थी। और उन्होंने अपने जो फोनो दिया था उसमें भी बहुत स्पष्ट किया था, तो कुछ लोग उसको भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मेरी तरफ से मित्रों इतना ही, और कांग्रेस आत्मचिंतन जरूर कर ले और अपने सांसद का पत्र कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ लें। अगर वो पढ़ते अपने सांसद का पत्र तो आज बीजेपी पर और बीजेपी की सरकार के मंत्री पर झूठे आरोप नहीं लगाते। ये पत्र अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था और पिछले 4 साल से वहां क्या चल रहा है, कौन कौन सी वहां गतिविधियां हो रही हैं। इसमें कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिन घटनाओं का जिक्र मैं मीडिया के मित्रों से भी नहीं करना चाहता। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जिनको मैं दिखाना भी नहीं चाहता। तो कांग्रेस के मित्र आत्मचिंतन जरूर कर लें और बोलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लें। और इस देश को आपने धर्म के नाम पर बांटा, इस देश को आपने अब जाति के नाम पर, इस देश में जातीय संघर्ष की कोशिश मत करिए। ये देश बहुत संभला हुआ है, लोग बहुत जागरूक हैं। आपके बहकावे में लोग आने वाले नहीं है। आपकी घृणा की जो राजनीति है, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी करेंगे, ये देश के लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और देखा है। अब आपका कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आएगा। आप लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र करते रहे हैं। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो दोनों हाथों से इस देश को लूट रहे थे, वो षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र कर कर इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी आस्था इस देश के लोकतंत्र में है, हमारी आस्था इस देश के संविधान में है और हमारा विश्वास इस देश की जनता में है। मुझे लगता है कि ऐसी तमाम ताकतें हैं, पूरी तरह से उनको निराशा मिलेगी, सच सामने आएगा और अब इस देश को बांटने की राजनीति करना बंद कर दीजिए। मेरी तरफ से मित्रों इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा ना कि एक दुष्प्रचार करके जिस तरह से आप एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, उस घटना का सबको दुख है, हमें भी बहुत गहरा दुख है, लेकिन उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट की उसमें कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, हमारा तो डे वन से ही रहा है सबका साथ सबका विकास। मैंने आपको इतना लंबा लिस्ट बताया है कि लगातार हमको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, झूठे आरोप लगाकर। लेकिन जब उस लोगों के सामने वास्तविकता आती है, जब सच सामने आता है, तब बस सच्चाई कुछ और होती है। आरोप कुछ और होते हैं, सच्चाई कुछ और होती है। सच तो आपके सामने है। आपने चर्चों के ऊपर आपने तमाम सवाल खड़े किए हमारे ऊपर, सच आया। आपने जो नन के साथ रेप हुआ था उसको लेकर आपने कितने सवाल हम पर दागे, आपके सामने सच आया। आपने कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर आपने हमारे ऊपर कितने आरोप लगाए, सच आपके सामने आया। फरीदाबाद की घटना को लेकर आपने कितना हंगामा खड़ा किया, लेकिन फरीदाबाद की घटना का भी मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे सच आ रहा है। तो हमारा विश्वास इस देश के लोकतंत्र में है, इस देश के संविधान में हमारा विश्वास है। झूठे आरोप लगाकर आप हमको बदनाम नहीं कर सकते। हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं और जनता ने हमें मैंडेट दिया है 5 साल के लिए। जनता का हमारे ऊपर भरोसा है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। सर, एक यूपी का इशू है। संजीव बालियान गए थे मुजफ्फरनगर और वहां जाके उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को 3 दिन की डेडलाइन दी है। कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर वो जो परपेट्रेटर्स हैं रेप के, अगर उनको नहीं पकड़ा गया तो
क्या होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। अब मिनिस्टर अगर ऐसी बात बोले सर एडमिनिस्ट्रेशन पे जाके तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, वहां की सरकार लचर है, वहां की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों के हौसले वहां बुलंद हैं क्योंकि अपराधियों को लगातार वहां की सरकार संरक्षण दे रही है। थाने के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता है और जिन मंत्रियों पर आरोप हैं उनको अखिलेश यादव जी खुद संरक्षण देते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन को चुस्त होना चाहिए और प्रशासन को जनता के हित में काम करना चाहिए, सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। सरकार वहां अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन हम भी आग्रह करेंगे कि प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। बहुत धन्यवाद। दिल्ली से एक सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैदराबाद में जाकर सियासत कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें ठंड से यहाँ 2 दिनों में जो एनजीओ के आंकड़े कहते हैं 7 मौतें हुई हैं, लेकिन एक डेड बॉडी 2 दिनों से ठंड से मौत हुई है और वो फ्लाईओवर के नीचे 2 दिनों से पड़ी हुई है। दिल्ली के कोई भी अधिकारी या दिल्ली DUSIB के कोई भी अधिकारी उसको उठाने नहीं गए। आपको लगता है वास्तव में जो कॉमन वेलफेयर की बात होती है वो दिखाई देता है? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ये जो आम आदमी का दिखावा कर रहे हैं, ये आम आदमी पाखंडी पार्टी है और लगातार झूठ बोलना, जिन सिद्धांतों की बात ये रामलीला मैदान में करते थे, ना सरकारी घर लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, और इन लोगों का जैसे ही ये दिल्ली के सचिवालय में चुनकर आए, इनकी चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया और सिर्फ झूठ बोलना, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना, इनका यही मकसद है। दिल्ली की जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं और ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता जब मौका मिलेगा, वोट जब देने का मौका आएगा, ईवीएम पर बटन दबाकर जो जो ये अपमानित जो कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता इनसे एक एक पल का, एक एक पाई का हिसाब लेगी। सर, ये दिग्विजय सिंह का कहना है कि शाह बानो प्रकरण में जो राजीव गांधी की वो गलती हुई। देखिए, वो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, कभी कहीं किसी दूसरे पर गलती मढ़ने की, अपनी गलतियों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। अब वो आत्मचिंतन करें खुद से ही, ये बात कांग्रेस उपाध्यक्ष को बताएं, कांग्रेस अध्यक्षा को बताएं। और जो जो कांग्रेस पार्टी ने अब तक किया है, वैसे तो ये अपना जो कांग्रेस का जो मुखपत्र है उसमें भी इसका उल्लेख हो चुका है कि कांग्रेस में अब थोड़ा सा आत्मचिंतन हो रहा है अपनी गलतियों को लेकर। बिहार की वेबसाइट पे भी बहुत कुछ कांग्रेस के बारे में बताया जाता है। हंसराज भारद्वाज जी ने भी कांग्रेस के चरित्र के बारे में बताया कि कांग्रेस कितनी अलोकतांत्रिक है, अपनी सत्ता के लिए, अपने अहम के लिए किस तरीके से वो संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग वो करती रही है। तो दिग्विजय सिंह को भी इसमें शामिल करके एक बुकलेट बनानी चाहिए और वो श्रीमती सोनिया गांधी जी को ऐसे देना चाहिए कि देखिए, ये हैं कांग्रेस पार्टी के पाप, और इन पापों से जब तक कांग्रेस मुक्त नहीं होगी तब तक इस देश में कांग्रेस का कोई उत्थान नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद।